सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करें अलवर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, अलवर जिले का संस्थापक है राव प्रताप सिंह और राव प्रताप सिंह ने अलवर शहर बसाया था लगभग 1770 में। अगर हम बात करें अलवर का पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, HR। पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, खेरथल है, खेरथल, बहरोड़ कोटपुतली, बहरोड़ कोटपुतली, बहरोड़ कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है दौसा, भरतपुर, भरतपुर और भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है डीग। नेक्स्ट हम बात करें मित्रों प्राचीन नाम आपको याद रखना है आलपस, आलोर, उल्लूक, सालव। किसके प्राचीन नाम है? अलवर के। एक आपको ध्यान रखना है कुरु, कुरु ये अलवर का उत्तरी भाग है। अगर आपसे पूछे अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है किस नाम से जाना जाता है? कुरु के नाम से जाना जाता है। अलवर का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कुरु के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है उपनाम, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अलवर जिले के उपनाम है राजस्थान का सिंह द्वार। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर है, वो रेगिस्तान या मरुस्थल का सिंह द्वार तो वो जोधपुर जिला है। राजस्थान का स्कॉटलैंड और राजस्थान का कश्मीर, तो राजस्थान का कश्मीर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वो राजस्थान का सिंह द्वार किसके उपनाम है? अलवर के। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है RJ नंबर, तो अलवर का RJ नंबर है 02, ये आपको ध्यान रखना है। शुभंकर की अगर हम बात करें तो यहाँ का शुभंकर है सांभर, क्या रहेगा? सांभर। और प्रमुख नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खारी नृत्य। पूछा जा सकता है कि खारी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है, तो अलवर जिले का प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें महोत्सव की, तो महोत्सव है यहाँ का मत्स्य या मछली महोत्सव, वो किस जिले का प्रसिद्ध है? तो अलवर जिले का प्रसिद्ध है। प्रमुख RTDC होटल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख RTDC के होटल आते हैं लेक पैलेस और टाइगर डेन, लेक पैलेस और एक आता है टाइगर डेन होटल। और ये जो टाइगर डेन होटल है ये आपको ध्यान रखना है सरिस्का में है, सरिस्का अलवर में। एक आपको ध्यान रखना है अलवर शहर के बीचों बीच होप सर्कस है, जिसे होप बुर्ज के नाम से जाना जाता है। एक आपको ध्यान रखना है फतेहगंज गुंबद, ये 5 मंजिला इमारत है जो अलवर जिले में है। एक आपको ध्यान रखना है विजय सागर बांध, जो अलवर जिले में है। और एक आपको ध्यान रखना है गरबाजी झरना किस जिले में है? तो अलवर जिले में। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य है मित्रों अलवर जिले में, और इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला था, 1955 में। यहाँ पर राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना शुरू की गई, और राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना इसकी यहाँ पर शुरुआत 1978 में होती है। और राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना अगर आपसे पूछे तो रणथंभौर सवाई माधोपुर 1973। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना, तो यह आपको ध्यान रखना है सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। मुख्य विशेषता इसकी ध्यान रखना, हरे कबूतर हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिसे हरियल पक्षी के नाम से जाना जाता है। ये हरे कबूतर, इनकी मुख्य विशेषता है कि यह कभी अपने पैर जमीन पर नहीं रखता। इसी के साथ में ध्यान रखना हरे कबूतर ये मूलतः उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं और राजस्थान में सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। और इसके अलावा हम बात करें तो तिलोनिया नामक स्थान अजमेर में ये देखे जा सकते हैं। तिलोनिया नामक स्थान अजमेर में हरे कबूतर देखे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद ध्यान रखना है कांकनबाड़ी का पठार, यह परीक्षा में पूछा गया है। और क्रास्का का पठार, ये जो कांकनबाड़ी का पठार है, यहाँ पर कांकनबाड़ी एक क्या है, दुर्ग है। कांकनबाड़ी दुर्ग है जिसमें औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। यह परीक्षा में पूछा गया है कि कांकनबाड़ी का पठार और कांकनबाड़ी का दुर्ग किस जिले में है, तो सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में, जहाँ पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। अब देखिएगा अलवर जिले के प्रमुख दुर्ग हम बात करें तो कांकनबाड़ी का दुर्ग है, केसरौली दुर्ग है, भानगढ़ दुर्ग है। भानगढ़ का जो दुर्ग या किला है इसको कहते हैं भूतिया, क्या कहते हैं, भूतिया किला, भूतिया किला या भूतों का किला। एक राजगढ़ का किला है जो अलवर जिले में है, और एक दुर्ग आता है बाला दुर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण है बाला दुर्ग। बाला दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था किसने, ए लघु राय ने, ए लघु राय ने। और इसके उपनाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उपनाम, 52 दुर्गों का लाडला। तो 52 दुर्गों का लाडला किस दुर्ग का उपनाम है, तो बाला दुर्ग का उपनाम है। बा से बाला, बा से 52, बा से बाबर, बा से ध्यान रखना बाबर, बाबर कभी इस दुर्ग में ठहरे थे। एक इसका उपनाम आता है, हम बात करें तो इसे कहते हैं कुंवारा किला, कुंवारा किला, यह भी आपको ध्यान रखना, कुंवारा किला। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ये जो सरिस्का अभयारण्य है, इसकी एक बात वो ध्यान रखना, 2022 में यह अभयारण्य आग लगने के कारण चर्चा में रहा। तो पूछा जा सकता है कि 2022 में कौन सा अभयारण्य राजस्थान का आग लगने के कारण चर्चा में रहा, आग लगने के कारण चर्चा में रहा, तो वो कौन सा अभयारण्य था, सरिस्का अभयारण्य अलवर। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जिसे कहते हैं अलवर का सिटी पैलेस, और इसका निर्माण करवाया था राजा बख्तावर सिंह ने, राजा बख्तावर सिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये आपको ध्यान रखना है, किसने करवाया, राजा बख्तावर सिंह ने। एक यहाँ पर ध्यान रखना पूर्जन विहार होटल, पूर्जन विहार होटल है, इसको अलवर का शिमला कहा था। इसको क्या कहते हैं, अलवर का शिमला, अलवर का शिमला, यह आपको ध्यान रखना। और अलवर का शिमला किसने कहा, तो ध्यान रखना मंगल सिंह ने कहा था। मंगल सिंह ने क्या कहा, अलवर का शिमला कहा, यह आपको ध्यान रखना। इसके अलावा सबसे अधिक बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, या इसी को कहते हैं मुंशी महारानी की छतरी, जो कहाँ पर है, अलवर जिले में। तो 80 खंभों की छतरी मुंशी महारानी की छतरी अलवर जिले में है, कहाँ पर है, अलवर जिले में। और इसका निर्माण अगर हम बात करें तो ध्यान रखना राजा विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा विनय सिंह ने। तो 80 खंभों की छतरी या मुंशी महारानी की छतरी है, इसका निर्माण राजा विनय सिंह ने करवाया। यह 2 मंजिला इमारत है, प्रथम मंजिल है वो लाल पत्थरों से निर्मित है, और दूसरी मंजिल है वो सफेद पत्थरों से निर्मित है, और ऊपरी मंजिल पर रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र अंकित है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेड़ा या टहला की छतरी, नेड़ा या टहला की छतरी, तो यह भी कहाँ पर है, अलवर में है। और एक मिश्र जी की छतरी है, या इसे कहते हैं 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 8 खंभों की छतरी, मिश्र जी की या फिर 8 खंभों की छतरी, नेड़ा और टहला की छतरी, यह कहाँ पर है, तो ध्यान रखना सरिस्का में है। कहाँ पर है, सरिस्का में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों यहाँ पर नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, यह आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर। यह जो नारायणी माता है इनका प्रसिद्ध मंदिर है बरवा डूंगरी, बरवा डूंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर में, राजगढ़ तहसील अलवर। परीक्षा में प्रश्न यह पूछा गया है कि बरुआ डूंगरी
राजगढ़ तहसील अलवर में किस माता का मंदिर है? तो नारायणी माता का, या फिर नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है तो बरवा डूंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर। अगर आपसे पूछे कुल देवी, तो यह कुल देवी है नाइयों की। किसकी है? नाइयों की। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि नाइयों की कुल देवी, तो नारायणी माता। और इनकी जो पूजा है वो मीणा जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? मीणा जाति के लोग यहाँ पर मंदिर में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसलिए मीणाओं व नाइयों के बीच में विवाद चल रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना, धौलागढ़ माता का मंदिर। धौलागढ़ माता का मंदिर अगर आपसे पूछे तो यह भी कहाँ पर है? अलवर जिले में। और यह कुल देवी है गौड़ ब्राह्मणों की, यह भी आपको ध्यान रखना। यह धौलागढ़ माता है, यह कुल देवी किनकी है? तो आपको ध्यान रखना है गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। गौड़ ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। एक ध्यान रखना, बिलारी माता का मंदिर है, वो भी कहाँ पर है? अलवर जिले में। बिलारी माता का मंदिर। एक आपको ध्यान रखना, कागजी पोट्री। कागजी पोट्री, इसे डबल कट पोट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल कट पोट्री, यह आपको ध्यान रखना है। तो कागजी पोट्री या डबल कट पोट्री ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर जिले की है। इसकी मुख्य विशेषता रेखाओं का संयोजन विशेष है। रेखाओं का संयोजन विशेष है। नेक्स्ट मित्रों मैं बात करूँ तो नीलकंठ महादेव मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर है, यह टहला गांव में है। कहाँ पर है? टहला गांव में। नीलकंठ महादेव मंदिर है, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो यह कहाँ पर है? टहला गांव अलवर में। टहला गांव अलवर में। यह गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। और यहाँ पर ध्यान रखना, नृत्य कृत गणेश जी की क्या है? मूर्ति है। नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है, वो कहाँ पर है? टहला गांव में है। और यहाँ पर नीलकंठ महादेव प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण अजयपाल बड़गुजर ने करवाया था। नेक्स्ट हम बात करें पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, यह कहाँ पर है? तो यह अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की क्या है? मूर्ति है। और यहाँ पर मेला लगता है, वो भाद्रपद माह में लगता है। एक ध्यान रखना, भर्तहरि जी का मंदिर। भर्तहरि जी का मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना सरिस्का में है। कहाँ पर है? भर्तहरि जी का मंदिर है, वो सरिस्का अलवर में है। यहाँ पर उज्जैन के राजा ने तपस्या की थी। यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद व वैशाख माह में। वो जो सरिस्का मंदिर है, यहाँ पर कन कटे साधुओं का कुंभ कहते हैं। सरिस्का मंदिर है, इसे कन कटे साधुओं का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। एक यहाँ पर नौगावा का जैन मंदिर है। नौगावा का जैन मंदिर, यह आपको ध्यान रखना। यहाँ पर मल्लीनाथ जी का क्या प्रसिद्ध मंदिर है, जो जैनियों के 19वें तीर्थंकर हुआ करते थे। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली है, इसका विकास हुआ था किसके समय? तो यह आपको ध्यान रखना है स्वाई प्रताप सिंह के समय। स्वाई प्रताप सिंह के समय अलवर चित्रशैली का क्या होता है? विकास होता है। लेकिन सैवरण काल अगर आपसे पूछे तो महाराजा विन्य सिंह। कौन आते हैं? विन्य सिंह। सैवरण काल किसका था? विन्य सिंह का था। यह आपको ध्यान रखना है। मुख्य विषय, यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया, योगासन। किस चित्रशैली का मुख्य विषय योगासन है? तो ध्यान रखना, अलवर और बसलो बॉर्डर पर चित्रण किस चित्रशैली की मुख्य विशेषता है? तो यह भी अलवर चित्रशैली। और यहाँ पर प्रमुख चित्रकार की मैं बात करूँ तो बलदेव, सहदेव, डालूराम और नानक राम। अन्य अपने पढ़ेंगे अलवर चित्रशैली में संपूर्ण विशेषता। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों, अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल है, इसके संस्थापक है पंडित हरि नारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल है, इसके संस्थापक है पंडित हरि नारायण शर्मा। और स्थापना की थी लगभग 1938 में। 1938 में। देखिएगा मित्रों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक तो कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक की हम बात करें तो महाराजा बखत सिंह थे। कौन थे? बखत सिंह। महाराजा बखत सिंह अलवर के क्या थे? शासक थे।
देखिएगा मित्रों, राजस्थान एकीकरण के समय अलवर के शासक अगर आपसे पूछे तो वो महाराजा तेज सिंह थे। कौन थे? महाराजा तेज सिंह राजस्थान एकीकरण के समय अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह थे। अगर आपसे पूछे अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1921 में। इसकी शुरुआत कब होती है? 1921 में। और इसमें क्या होता है, अलवर में जंगली सूअरों को रोदों में पाला जाता था, जिनको रियासत की पाबंदी के कारण मारा भी नहीं जा सकता था। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, अलवर किसान आंदोलन होता है। और ये सूअर, जंगली सूअर ग्रामीणों की फसलों को नष्ट कर देते, इसलिए ग्रामीणों ने परेशान होकर क्या किया, यहाँ पर आंदोलन किया, जिसे कहा जाता है अलवर किसान आंदोलन, जिसकी शुरुआत हो गई 1921 में। इसके अलावा हम बात करें मित्रों, ध्यान रखना, चरणदास जी है, चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक है। और इनका यहाँ पर क्या हो जाता है, जन्म होता है डेहरा गांव अलवर में। डेहरा गांव अलवर में चरणदास जी का क्या होता है, जन्म होता है, जो संस्थापक है चरणदासी संप्रदाय के। इसके अलावा मित्रों अगर हम बात करें, ये जो चरणदासी संप्रदाय है, इसमें मुख्य रूप से वस्त्र है वो पीले रंग के पहने जाते हैं। और नियम ध्यान रखना, नियम कितने हैं, तो यहाँ में 42 नियम है। कुल कितने नियम हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, 42 नियम है। चरणदासी संप्रदाय के कुल कितने नियम हैं, 42 नियम हैं। जबकि अगर आपसे पूछे बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम हैं, तो 29 नियम हैं। और अगर आपसे पूछे जसनाती संप्रदाय में कुल कितने नियम हैं, तो 36 नियम हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, लालदास जी। कौन? लालदास जी, लालदास जी, लालदास जी है, इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। और इनका जन्म अगर हम बात करें तो धौली दो गांव, कौन सा गांव है, धौली दो गांव अलवर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो मित्रों यह थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। अलवर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने विस्तार से क्या की, चर्चा की। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए जिले के साथ में, नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।